तो कैसे हैं आप सभी। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे आप किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसी को मसा भी कहते हैं, और जो मसा का पूरा नाम होता है उसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि आप किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमारा एचसीएफ होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, दो या दो से अधिक नंबर्स हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक नंबर हो सकते हैं, आप कितने भी नंबर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने तीन नंबर लिया, 1 2 3। तो इन थ्री नंबर्स का एक ऐसा, यानी कि एक ऐसा गुणनखंड होगा, जैसे बोर्ड पर समझाता हूँ, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, तो यहाँ पर समझाता हूँ तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला जो हमारा नंबर है 8 हो गया, जो हमारा दूसरा वो 12 है, और जो हमारा तीसरा वो 6 है। तो इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों नंबर्स का कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन मिल जाएगा। और बहुत सारे मिल सकते हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन जो हमको उसी को लेना है जो कि सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर लिखते हैं, तो फैक्टर क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। इस 8 में, यानी कि जो हमारा ए नंबर है, इसमें जिन जिन संख्याओं से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिन संख्याओं से, वो सब संख्या क्या क्या कहलाएंगे, इस संख्या का फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 से करते हैं तो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 क्या होगा, 8 का फैक्टर कहलाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 2 भी होगा, क्योंकि 2 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 8 है और 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, एक आने का मतलब है। अब देखेंगे 4 हमारा हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये चारों क्या है, ये क्या है, पांचों क्या है, यानी कि चारों क्या है, इस 8 का क्या है, फैक्टर है। तो इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, तो आप समझ चुके होंगे फैक्टर क्या होता है। जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा वही क्या कहलाएंगे, इस संख्या का फैक्टर कहलाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, और क्या जाएगा, 6, यानी कि 6 से जाएगा, और 12 से जाएगा। तो इसी तरह इसका लिखेंगे, तो हमारा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, और 6 से जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखेंगे इसमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 भी कॉमन है, यानी कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है। तो ये तो हमारा फैक्टर हो सकता है, यानी कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। लेकिन अभी देखेंगे इससे भी बड़ा है, क्या है, इससे भी बड़ा एक नंबर मिल गया है जो कि तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। तो अब ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर मिल चुका है। तो ये हो सकता है। अब लेकिन देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या इससे भी बड़ी कोई नंबर है जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन मिल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा। यहाँ पर 8 है, लेकिन इन दोनों, यानी कि इन दो संख्याओं में 8 नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा इन, यानी कि इन दोनों संख्या, यानी कि इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी नहीं समझे, नहीं समझे तो अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर क्या है, 15 है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर यानी कि 27 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा 5, और आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना मिल गया हमारा। अब देखेंगे इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड जाएगा, 5 से जाएगा, और कितने से जाएगा, हमारा 15 से जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो हमारा 1 से जाएगा, और उसके बाद 3 से जाएगा, उसके बाद 9 से जाएगा, उसके बाद कितने से जाएगा, 27 से जाएगा। तो आप देखेंगे इतने फैक्टर हैं इन सभी संख्याओं में। तो आप क्या देखेंगे, सबसे बड़ी फैक्टर क्या है इन तीनों संख्याओं में जो कि कॉमन मिले, तीनों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 है इसमें, 1 है इसमें, 1 है इसमें। तो 1 हमारा क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, क्या हमारा एचसीएफ हो सकता है, एचसीएफ हमारा इन तीनों संख्याओं का हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे क्या इससे भी बड़ी कोई नंबर है जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो आप देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें नहीं है। तो देखो अगर इसमें 3 होती तो हमारा क्या हो जाता कि 3 एचसीएफ होने का संभावना बढ़ जाता, यदि उससे बड़ी नंबर नहीं मिलती तो। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा 3 है 2 ही में मिला है, ठीक है, 2 ही नंबर में मिला है। लेकिन हमको इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ चाहिए, तो इसमें भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हमारा एचसीएफ 3 नहीं होगा।
उसके बाद देखेंगे 5 हमारा इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन 5 इसमें नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। 10 केवल इसमें भी है तो हमारा 10 भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे जो हमारा इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो आप जान चुके होंगे कि हमारा एचसीएफ का क्या होता है, ठीक है, समझ चुके होंगे पूरी तरह से कि हमारा एचसीएफ क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ 25 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। आप बोलोगे कि हमारा 5 होगा। कैसे 5 होगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन नंबर है, जो कि सबसे बड़ी है। 5 से पहले हमारा 1 आएगा तो 1 तो हमारा नहीं होगा क्योंकि 5 मिल चुका है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप जान चुके होंगे कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, या हमारा मसा होता क्या है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जानने की जरूरत है, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको आपके पास छोटे छोटे नंबर होंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे मन में और निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास बड़ी बड़ी नंबर आ जाए, क्या जाए, बड़ी बड़ी नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 225 है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 327 है, इनका एचसीएफ निकालना है। और ऐसे मान लीजिए और भी नंबर आ जाए तो उन सभी का निकालना है। तो क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी को तो निकालने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बताने कि आप कैसे भी किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मिटाते हैं। तो इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर साइड में हो जाता हूँ। तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, अब निकालना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 32 हो गया, यानी कि 32 है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 48 है। और मान लीजिए हमारे पास क्या है, 24 है। इन दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं का हमको निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका यानी कि इजी मेथड है। तो वो क्या है, हमारा भाग विधि है। क्या है, डिवाइड मेथड है। तो कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इन तीनों संख्याओं में से क्या करना है, दो संख्याओं को लेना है। क्या करना है, किसी भी संख्या को ले सकते हैं, हमको दो संख्याओं को लेना है और छोटी वाली से बड़ी संख्या में भाग करना है। आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप इसको लीजिए, चाहे आप इसको लीजिए, चाहे आप इसको लीजिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे, बस इतना सही करना है। तो मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को लेता हूँ तो 48 क्या हो जाएगा, हमारा अंदर हो जाएगा, और जो हमारा 32 होगा वो बाहर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितनी बार में हमारा डिवाइड जाएगा, तो आप देखेंगे हमारा सिर्फ एक बार में जाएगा। तो एक बार में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 32 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया है। इसका जो रिमाइंडर आया है कितना आया, 60 आया है, यानी कि 16 आया है। तो आप देखेंगे, देखिए हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा ये जो रिमाइंडर है वो हमारा जीरो ना आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आया है, 16 आया है। तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। लेकिन जीरो बनेगा कैसे, तो आप क्या करेंगे, इस 32 में, यानी कि 16 से इस 32 में डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका इसमें भाग किया हूँ तो ये नंबर आ गया है। अब देखो ये नंबर जो हमारा आया है यहाँ पर इसको हमको जीरो में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इस वाले 32 को इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आ गया। अब कितनी बार में डिवाइड जाएगा, आप देखेंगे 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से 13 यानी कि 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि हमारा इस तरह से आ गया। तो आप देखेंगे जिस पर शेषफल 0 आ जाएगा, जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन एचसीएफ जो हमारा 16 आया है वो किन किन नंबर यानी कि किन नंबर्स का है, तो आप देखेंगे हमारा 32 और 48 का है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 24 का भी चाहिए। ये तो हमारा जो हमारा 16 आया है इन दोनों का एचसीएफ है।
क्या है, इन दोनों का HCF है, लेकिन हमको 24 का भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसी नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसी नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 16 बचा हुआ है, तो 16 से क्या करेंगे, 24 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, हमारा केवल एक ही बार में जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे मैंने क्या कहा, जो हमारा ए रिमाइंडर आ रहा है, हमको इसको जीरो में बदलना है। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमको इसी तरह से भाग करना है, या इसको हम इसके अंदर करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर भाग करने के बाद भी हमारा, जैसे मान लीजिए समझाता हूँ, यहाँ पर 2 बार में जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो आप देखेंगे जो हमारा रिमाइंडर आ गया है वो 0 आ गया है। जिस पर 0 आएगा, ध्यान रखिएगा, जिस पर रिमाइंडर 0 आएगा, जिस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो आप देखेंगे जो हमारा इन तीनों संख्याओं का जो HCF आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इन तीनों संख्याओं के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 8 ही एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि तीनों संख्याओं में कॉमन मिलेगा और सबसे बड़ी फैक्टर होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 8 क्या हमारा है, इन तीनों संख्याओं का क्या हमारा है, फैक्टर है, यानी कि HCF है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है, यानी कि इजी मेथड है जिससे कि आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 15 है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 32 है, और मान लीजिए क्या है हमारा यहाँ पर, या फिर मान लीजिए क्या है यहाँ पर 39 है, और यहाँ पर मान लीजिए 75 है। तो इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि आप किसी भी दो नंबर को ले लीजिए, आप किन्हीं भी दो नंबर को ले लीजिए, बस याद रखिए कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करना है। तो आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 को ले लिया, ठीक है, 15 को ले लिया है, और नीचे अंदर क्या हो जाएगा हमारा 9, यानी कि 39 हो जाएगा। और कितनी बार में जाएगा हमारा, यानी कि 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 कट जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्या मैंने क्या बोला कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, 9 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 में बदलेंगे। लेकिन 0 में बदलेगा कैसे, तो इसको हम इसके आगे उतार देंगे। क्या कर देंगे, आगे उतार देंगे, तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा इसके 15। अब करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। लेकिन हमको रिमाइंडर हमको 0 चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, नहीं इसको नहीं उतारेंगे, जो रिमाइंडर के जस्ट ऊपर होगा उसी संख्या को हमको उतारना है। ऐसा नहीं कि हमको इसको उतारना है, नहीं, इसको हमको भूल जाइए। अब ये कोई नंबर भी है, आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर के जस्ट नीचे आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर के जो ऊपर जस्ट नंबर आ रहा है उसी को हमको यहाँ पर उतारना है, और उसी में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारा आ गया 9 इसके अंदर। अब कितनी बार में जाएगा, आप देखेंगे 1 बार में जाएगा, हमारा आ जाएगा 6। अब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। लेकिन हमको रिमाइंडर 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा हमारा उसी को इसके आगे उतारना है। तो मैंने यहाँ पर 6 को उतार दिया, और कितनी बार में करेंगे, हम 2 बार में करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन जो हमारा यहाँ पर, अब मैंने क्या कहा कि जिस संख्या पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो क्या हमारा इन तीनों संख्याओं का HCF है, नहीं, तीनों संख्याओं का HCF नहीं है। जिन दो संख्याओं को आपने भाग किया है उन्हीं का HCF हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो इन दोनों का जो HCF है क्या है, 3 है, लेकिन हमको तीनों का चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 3 से इस नंबर में भी हम डिवाइड कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो इस तरह से इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे इसमें डिवाइड, तो हमारा कितना आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए 1 बार में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा जाएगा 5 बार में। तो 5 टाइम्स में क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जिस संख्या पे रिमाइंडर 0 आएगा वही संख्या क्या हो जाएगा, हमारा इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों संख्याओं का HCF है, क्योंकि आपने क्या किया है, इन दो संख्याओं का निकाला है सबसे पहले,
इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ आया है कितना आया है, 3 आया है। अब इसी 3 से हम इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 3। तो आप जान चुके होंगे कि हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह से निकालते हैं। हम आखिरी एग्जाम्पल को बताते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या आखिरी एग्जाम्पल होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 21 है, और मान लीजिए क्या है, 36 है, और मान लीजिए क्या है, 42 है, और क्या है, 65 है। इन सभी संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा कि दो संख्याओं को आप उठा लीजिए। क्या कीजिए, दो संख्याओं को आप उठा लीजिए, कोई भी संख्या हो। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है 42 को लिया है और 36 को लिया है। इन दो संख्याओं को लेता हूँ। तो 36 से जब 42 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर कट जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 6 से इस 36 में क्या करेंगे, 36 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा हमारा, 6 टाइम, यानी कि यहाँ 6 बार में जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि 36 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो जिस पर 0 आ जाएगा संख्या, वही क्या कहलाएगा, उस संख्या का एचसीएफ कहलाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है कितना आ गया है, हमारा 6 आया है। लेकिन जो हमारा 6 आया है, इन दोनों का सिर्फ एचसीएफ है, हमको इन चारों को चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 6 से इसमें भाग करते हैं। आप किसी में भी भाग कर सकते हैं, इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए। तो इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं। तो इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 6 से करेंगे 21 में तो कितनी बार में जाएगा हमारा, तो आप देखेंगे हमारा 2 बार में जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 बार में जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, 18 आ गया। अब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 0। तो जिन संख्याओं पर हमारा 0 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 है, इन तीनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। इन तीनों संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो 6 नहीं अब है, वो अब हमारा क्या है, 3 है। क्योंकि आप देखोगे 3 से हमारा जो है वो तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, तीनों संख्या क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा 6 है वो उससे क्या हो जाएगा कि ये तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी। कि आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ए भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से ए नंबर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 3 से करेंगे तो 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसमें करके क्या हमारा ए डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस संख्या में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको चारों का यानी कि चारों नंबर का एचसीएफ चाहिए ना। तो हम चारों में बारी बारी से चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 65 में यानी कि 65 में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा हमारा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर कट गया। अब क्या करेंगे, इस 5 को नीचे उतारेंगे और कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 3 को इसके आगे उतार देंगे। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी कि 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 2 को अब इसके नीचे यानी कि इसके सामने उतारेंगे। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन आप एक चीज़ देखने को मिलेगा, 1 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी संख्याओं का क्या है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा है और केवल एक ही मिल ही रहा है, जो हमारा 1 है। तो इसलिए जो इन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कि जो 1 है वो सभी संख्याओं में क्या है, कॉमन है। तो हमारा जो इसका एचसीएफ मिलेगा, एचसीएफ जो हमारा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर यदि आपको समझ में आ चुका होगा तो आप क्या कीजिए, आप बताइए 200 मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 100 क्या है,
100 मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 204 है और यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, इसका आपको निकालना है HCF। तो कैसे निकालेंगे इसका HCF कितना आएगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कोई आने की आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए।